कभी कभी राजनीति में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप और हमने कभी सोचा नहीं होता। किसने सोचा था कि कभी तेलंगाना की मांग करने वाली तेलंगाना राष्ट्र समिति अपना नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर लेगी और पूरे भारत भर में अपने फैलाव की कोशिश करेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे टीएमसी ने कुछ समय पहले यानी कि ममता बनर्जी ने देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी ज़मीन खोजने की कोशिश की थी, वह टीएमसी को पूरी ताकत के साथ गोवा में चुनाव लड़वा के देख भी चुके हैं। मगर फिलहाल मामला मध्य प्रदेश से जुड़ा है। तेलंगाना की बीआरएस यानी कि केसीआर के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस मध्य प्रदेश में पूरे सीटों में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। और मामला हुआ भी ऐसा कि उन्होंने कुछ ऐसे चेहरों को अपनी पार्टी में लाया जो बड़े फेमस है। व्यापम विसल ब्लोअर आनंद राय, कौन नहीं जानता, जयस की स्थापना के बाद से काफ़ी सक्रिय रहे, डॉक्टर हीरालाल अलावा के साथ ही रहे और काफ़ी दिनों तक कांग्रेस के नेताओं में खास तौर से दिग्विजय सिंह के संपर्क में रहे। मगर जैसे ही एक खबर आई उसने सबको चौंका दिया कि डॉक्टर आनंद राय ने अपने कुछ साथियों के साथ बीआरएस ज्वाइन कर लिया और मध्य प्रदेश की लगभग सभी सीटों में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। न सिर्फ ऐलान किया बल्कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का भी ऐलान कर दिया कि हम आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर आदिवासी वोटर बड़ी अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में अगर कोई ये कहे कि हम मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री देंगे तो मतलब उसके निशाने पर मध्य प्रदेश का वो 23% वोटर है जो इस प्रदेश में सर्वाधिक सीटों पर अपना प्रभाव रखता है। अब ऐसे में सोचिए कि क्यों ये राजनीति के लिए बड़ा कदम नहीं माना जाएगा। मगर इस कदम पर कुछ सवाल भी हैं। उनके सवाल हैं जो यह मानते हैं कि केसीआर यानी कि बीआरएस क्या कहीं भाजपा के साथ बी टीम की तरह काम तो नहीं कर रहे हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ समय में देखा गया कि केसीआर लगभग 1 साल से बीजेपी के खिलाफ बड़े मुखर हो चुके थे। मगर कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट के बाद से उनके टारगेट में कांग्रेस है। वो भी तब से जब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और बीआरएस यानी कि केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति से किसी भी तरह के गठबंधन न करने की बात को बार बार दोहराया है। राहुल गांधी ने जब केसीआर और उनकी पार्टी पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान खूब जमकर हमला बोला था, तब भी लोग कह रहे थे कि विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पंजाब और दिल्ली के कांग्रेस के नेता नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी से किसी तरह का कोई गठबंधन हो। इसी तरह तेलंगाना के कांग्रेस के नेता नहीं चाहते कि किसी तरह बीआरएस से किसी भी तरह का कोई गठबंधन हो। वे चाहते हैं कि हम उनके सामने मेन अपोनेंट हैं। अगर हम उनसे गठबंधन करके बीजेपी को सामने लाते हैं तो बीजेपी मेन अपोनेंट हो जाएगी। अगर दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो पंजाब और तेलंगाना इन दोनों राज्यों में कांग्रेस मेन अपोनेंट है यानी कि मुख्य विपक्ष है। तो ऐसे में उनकी यह बात भी समझ आती है कि बीजेपी जो तीसरे और चौथे नंबर में है उसके लिए पहले और दूसरे नंबर की पार्टी क्यों गठबंधन करे। मगर सवाल जब बड़ी परिप्रेक्ष्य में होता है तो यह बात बहुत ज़्यादा उठती है। ऐसे में अब यह देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के जो तेलंगाना के अध्यक्ष हैं उनके बारे में यह खबर आ रही है कि उन्हें जब उन्होंने पूरे प्रदेश में केसीआर के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई, केसीआर को घेरने की कोशिश करने की बात कही, तो देखा यह गया, यूँ कहा बताया जा रहा है कि उन्हें ऊपर से यानी कि आला कमान से रोक दिया गया और केसीआर के खिलाफ बोलने से, और ऐसा भी बताया जा रहा है कि उसी वजह से उनके अध्यक्ष पद की कुर्सी जा सकती है। वहीं तेलंगाना से बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने वहां पर केसीआर और बीजेपी दोनों में ही डेंट करना शुरू कर दिया है। कर्नाटक की जो लड़ाई अभी कांग्रेस ने जीती है उससे कांग्रेस जोश में है और इस जोश के बाद वह चाहती है कि हम तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जमकर चुनाव लड़ें। ऐसे में तेलंगाना के कांग्रेस नेता एक एक करके जो है वह डीके शिव कुमार से मुलाकात करने जा रहे हैं और डीके शिव कुमार से न सिर्फ मुलाकात कर रहे हैं बल्कि तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जहां कमलनाथ पूरी जमीन पर एक्टिव नजर आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने उन 66 सीटों का दौरा पूरा कर लिया है जहां कांग्रेस 30 सालों से हार रही है। इस तरह देखा जाए और 6 सर्वे अभी तक ऐसे आ चुके हैं जिसमें कांग्रेस को मध्य प्रदेश में एज दिखाया गया है। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का जोश हाई नजर आ रहा है। वही एक खबर ऐसी आई है जिसको सुन के शायद आप चौंक जाएं, मगर मैं तो बिल्कुल नहीं चौंका। क्यों नहीं चौंका? क्योंकि बीजेपी का काम करने का तरीका यही है।
दरअसल एक खबर आई है कि बीजेपी ने एक सर्वे मतलब मध्य प्रदेश के नेताओं से बातचीत की है और उनका ये मानना है और ये बात की जा रही कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के विधानसभा चुनावों के साथ ही क्यों ना लोकसभा चुनाव करा दिया जाए। और इसको लेकर बाकायदा बीजेपी आलाकमान की मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं। वह ये खंगाल रहे हैं, वह ये टटोल रहे हैं कि जो नुकसान इन राज्यों में विधानसभा चुनाव में होना है, अगर लोकसभा के साथ इन चुनाव को करा दिया जाए, यानी इन्हीं के साथ अचानक से लोकसभा चुनाव करा दिया जाए, तो क्या इस नुकसान की भरपाई हो पाएगी। अब देखना यह है कि क्या इस पर बीजेपी की यह रणनीति काम आएगी, और अगर आएगी तो फिर बीजेपी इन्हीं चीज़ों के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया इस हफ्ते, यानी कि इस हफ्ते क्या पॉलिटिकल घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और बीजेपी के बारे में। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अभी तक का यह वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी बताई हुई बातों से आप कितने सहमत हैं या असहमत हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और व्हाट्सएप में अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भेजना ना भूलें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर TribuneHindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।